जब उस ब्लू बुर्का पहने लड़की ने आर्यन के थप्पड़ मारा था, तभी आर्यन के फैन जो आर्यन के पास उसका ऑटोग्राफ लेने आ रहे थे, उन्होंने उस लड़की को थप्पड़ मारते देख लिया और उसकी वीडियो बना ली। और अब ये बात सारे सोशल मीडिया पर, न्यूज, मैगजीन, न्यूज़पेपर में, सब जगह ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक लड़की ने आर्यन के थप्पड़ मारा। इस बात को लेकर सबकी अलग अलग राय थी। कोई इसको पब्लिसिटी स्टंट बता रहा था, तो कोई आर्यन के हेटर्स की साजिश। लेकिन जो भी था, यहां के आर्यन के फैन और यहां की बड़ी बड़ी कंपनियों को आर्यन से बहुत शर्मिंदगी थी, और यहां की गवर्नमेंट और उन बड़ी बड़ी कंपनियों ने आर्यन से माफी मांगी और उस लड़की के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। लेकिन आर्यन के एक स्टेटमेंट ने सबको हिलाकर रख दिया। जब आर्यन ने अपने बयान में कहा, मुझे उस लड़की के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना, क्योंकि मैं हर लेडीज की बहुत इज्जत करता हूं। हो सकता है उनका दिल मेरी किसी बात से दुखा हो, इसलिए शायद उन्होंने ये कदम उठाया, और उस लेडीज के खिलाफ मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। और आर्यन के इस बयान ने उसकी महानता के झंडे गाड़ दिए। अब लोग उससे पहले से ज्यादा प्यार और इज्जत करने लगे थे। अब सब लड़कियां आर्यन को द ग्रेट आर्यन शाह का खिताब दे चुकी थीं, और अब वो सब एसपीडी मेंबर्स हर बार की तरह इस बार भी बैठे हुए पार्टी कर रहे थे। जब रिकी ने हंसते हुए कहा, यार तू इतना कमीना इंसान, इतना महान कब से हो गया कि उस लड़की ने तुझे स्लैप मारा और तूने उसको माफ कर दिया और उसको जाने दिया, वरना तू तो किसी को अपने सामने ऊंची आवाज से बोलने पर भी न बख्शे, उसको कैसे छोड़ दिया। और अब आर्यन ने शातिराना मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा मैंने उस लेडीज को माफ कर दिया या उसको छोड़ दिया? आर्यन शाह की डिक्शनरी में माफी नाम का वर्ड नहीं है। उस लड़की को मैंने इसलिए वहां से जाने दिया क्योंकि अगर उसको पकड़ लिया जाता और वो पब्लिक के सामने आ जाती या उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, वो मुझसे माफी मांग लेती और मुझे अपने फैन की नजरों में इज्जत बनाए रखने के लिए उसको माफ भी करना पड़ता। लेकिन आर्यन उसको अपने हिसाब से सजा देगा, इसलिए दुनिया के सामने मैंने उसको माफ करके अपने फैन की नजरों में अपने नंबर बढ़ा लिए, और दूसरी तरफ मैंने उसको अपने आदमियों से उठवा लिया है, और अब तक मेरे आदमियों ने उस लड़की की इज्जत का पोस्टमार्टम कर दिया होगा। अब तक उसको पता चला गया होगा आर्यन के थप्पड़ मारने का क्या अंजाम होता है। और आर्यन की यह बात सुनकर सारे एसपीडी मेंबर्स अपनी जगह हिल गए, और रिकी ने हंसते हुए कहा, बहुत क्रूएल है तू। और तभी मोली ने आर्यन को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, ये कितना क्रूएल है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। कॉलेज टाइम पर मैंने भी इसको एक थप्पड़ मारने की गलती की थी, जिसकी सजा मुझे ये आज तक देता है। अब आर्यन उसकी बात का मतलब समझ मुस्कुराकर मोली के करीब आया और कहा, आज भी मेरा तुम्हें सजा देने का मूड है। और मोली ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे आर्यन की ये रोमांटिक सजा सहने का मूड है। और फिर आर्यन मुस्कुराकर मोली को गोद में उठाकर अंदर ले गया, और अब सब एसपीडी मेंबर्स अपने अपने रूम में चले गए। अब रूम में आकर आर्यन और मोली एक दूसरे से रोमांस करने लगे। जब आयत और रिया कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद दोनों बाहर आई, तो आयत ने रिया से कहा, रिया ये गिरजा कहाँ है? उसके बैग में मेरा बुर्का है। और रिया ने गिरजा को इधर उधर देखा, तभी गिरजा उनके पास आई। वो काफी नर्वस थी। अब गिरजा ने आयत को बुर्का देते हुए कहा, आयत लो अपना बुर्का, और इसको तुम यहां मत पहनना, गाड़ी में पहन लेना। और आयत ना समझी। मैं उसकी घबराहट को देखने लगी। तब रिया ने कहा, गिरजा सब ठीक तो है? तब गिरजा ने कहा, मेरी मॉम की बहुत तबीयत खराब है, मुझे अभी निकलना है, तुम आयत को लेकर घर चली जाना। और गिरजा ये कहकर वहां से चली गई, और वो दोनों उसको देखती रह गई। गिरजा वहां से चली गई, और तभी रिया के घर से कॉल आया, और उसने आयत से कहा, आयत तुम गाड़ी में बैठो, मैं जरा कॉल सुनकर आती हूं। और रिया आयत की तरफ से पीठ फेर कर फोन कॉल में बिजी हो गई, और आयत ने गिरजा की बात इग्नोर करते हुए अपना बुर्का पहन लिया। भी 2-3 आदमी आयत का मुंह दबाकर उसको अपने साथ खींचता हुआ ले जाने लगे, और आयत रिया की तरफ देखती रह गई, और वो उसको बुलाना चाहती थी, लेकिन रिया बातों में बिजी थी, और वो लोग आयत को अपने साथ गाड़ी में डालकर ले गए। अब आर्यन, जो कि मोली के साथ सो रहा था, उसकी आंख उसके मोबाइल की रिंग टोन से खुली, और उसने देखा उसके मैनेजर माइकल का कॉल था। और आर्यन को याद आया, उसने कल उस बुर्के वाली लड़की को उठवा लिया था और माइकल को वहां ध्यान रखने के लिए कहा था। और अब आर्यन अपने बिस्तर से खड़ा होकर मैनेजर से बात करने लगा। अब आर्यन के मैनेजर ने कहा, सर इस लड़की का करना क्या है? हम कल से आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, और सर रात भर हो गई। इस लड़की को चीखते चीखते अब आर्यन ने कहा, वो लड़की गिफ्ट है, मेरी तरफ से तुम सबके लिए एंजॉय करो। अब मैनेजर ने खुश होते हुए कहा, रियली सर,
लड़की की तो बहुत खूबसूरत है। अब आर्यन ने गुस्से से कहा, तो बिगाड़ दो उसकी खूबसूरती को ताकि उसको याद रहे। आर्यन शाह के थप्पड़ मारने का क्या अंजाम होता है। और हां, पहले उस लड़की की फोटो मुझे सेंड करो, मैं भी देखना चाहता हूं उस लड़की को जिसने आर्यन शाह के थप्पड़ मारने की गलती की है। अब आर्यन ने मैनेजर से बात करके बाद फोन टेबल पर रख दिया और वॉशरूम में जाने लगा, लेकिन तभी उसके मोबाइल की बीप हुई और आर्यन समझ गया मैनेजर ने उस लड़की की फोटो सेंड की है। और अब आर्यन उस लड़की के फोटो को डाउनलोड करके देखने लगा और जैसे ही उस लड़की की तस्वीर आर्यन के सामने आई, आर्यन के होश उड़ गए, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसको देखकर आर्यन को एक अजीब सा एहसास हुआ था। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप इस खूबसूरत रोमांटिक नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें